नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। आप तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मनियारी टोल प्लाजा के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, एक की हुई मौत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा दिए गए बयान पर राजनीति गरमाई, पूर्व मंत्री रामसूरत राय किया पलटवार। और छाता बाजार पटाखा मंडी में जांच के लिए पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मनियारी टोल प्लाजा के समीप अनियंत्रित पिकअप और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है। दरअसल मामला जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की है, जहां टमाटर लदे एक अनियंत्रित पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी विशनपुर टोला निवासी अशोक ठाकुर के 45 वर्षीय पुत्र विजय कुमार के घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं एक तरफ घटना में जहां एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद स्थानीय लोग इंसानियत को भुलाकर पहले टमाटर लूटने में लगे रहे। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए मनिहारी थाना की पुलिस ने बताया कि एक टमाटर लदे पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के महंत मनियारी विशनपुर टोला निवासी अशोक ठाकुर के 45 वर्षीय पुत्र विजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे ग्रामीण ही थे, हमारे गांव के ही थे। विजय कुमार हुए, इनका उम्र जो लगभग 45 वर्ष थे, और ये पिताजी का नाम था अशोक ठाकुर, जो महंत मनियारी विशनपुर टोला के निवासी थे। ये रोज इसके दिन दैनिक कार्य लगातार जो दूध का कारोबार करते थे। प्रत्येक दिन ये शहर सुबह में जाते थे और रात में लौटते थे। अचानक हम लोग सुबह खबर मिली कि एक्सीडेंट में उनकी जो है एक पिकअप वाहन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी मतलब शव को भेज दिया गया है। अब तो अभी पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर एसकेएमसी से भेजा गया है, और पुलिस मनियारी थाना की दलबल टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। घटना की पूरी तरह। मृतक का उम्र कितना होगा? लगभग 45 साल। 45 साल। किसान परिवार से थे और महंत मनियारी विशनपुर टोला के रहने वाले थे। यहाँ एक्सीडेंट हुई है। पिकअप वाहन से आ रही थी, शाहबाजू तरफ से आ रही थी पिकअप वाहन, और बाइक आ रही थी मुजफ्फरपुर की तरफ से। मौत हुई है इसमें? हाँ, एक बाइक वाले की मौत हो गई। मृतक की पहचान हुई है? हाँ, महंत मनियारी का है। महंत मनियारी का। क्या कुछ लगता है वजह, क्या कुछ है? कोई वजह नहीं है, वो तो गाड़ी का तो जांच का विषय है, लापरवाही है या तो क्या है, तो जांच का। पिकअप पलट गई थी क्या? पिकअप पूरा नीचे आ गई थी, टमाटर लोड था, सब उसको उठवा दिए हैं। उसके ड्राइवर की क्या? ड्राइवर तो उसी वक्त भाग निकला, वो हम लोग नहीं देख पाए उसको। उसकी पहचान हुई है? नहीं, ड्राइवर को नहीं पहचान सके। लोकल पिकअप है या बाहरी? ये तभी क्लियर नहीं हो रहा है। इस शव को कहाँ भेजे? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर राजनीति गरमाई, पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने किया पलटवार। बीते दिनों महेश सिंह साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व मंत्री सह और आईसी भाजपा विधायक रामसूरत राय कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर सियासत की राजनीति में गर्माहट आ गई है। जयंती समारोह के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में पूर्व मंत्री को भूमाफिया बता दिया था। साथ ही कहा था कि उनके कारण ही सुरेश शर्मा की चुनाव में हार हुई थी। इतना ही नहीं, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री का पद मिला तो उन्हें कई सीओ का ट्रांसफर कर दिया। इसमें बड़ा घपला किया गया था।
जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ लिया और पूरी सूची उनकी रद्द कर दी थी। इससे वे बौखला गए थे। तब पूर्व मंत्री ने कहा था कि मैं भू माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा था, इसलिए उनकी सूची रद्द कर दी गई है। जबकि सच्चाई ये है कि मुजफ्फरपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। उन्होंने राम सूरत राय पर बड़ा आरोप लगाया था। इधर ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने पलटवार किया है। कहा कि मुझे जेडीयू में लाने वाले ललन सिंह हैं, इसलिए अगर मैं भू माफिया हुआ तो वो मेरे ही नहीं बल्कि सभी भू माफियाओं के सरगना हैं। उन्होंने कहा कि आप में अगर हिम्मत है तो चैलेंज करता हूं, आप जांच करवा ले। और आपने अपनी जीवनी में इतनी तरह की घटनाएं की हैं, उसकी जांच करवा ले। आप तो गए हैं महागठबंधन में उनका श्राद्ध करने, क्योंकि आपने ही उन पर चारा घोटाला समेत अन्य केस करवाया था। उन्होंने सीओ के ट्रांसफर को लेकर कहा कि उनके कुछ अधिकारी मनचाहा सीओ चाह रहे थे, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दिया। इसी कारण ये सब लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ अधिकारी रियल एस्टेट में पैसा लगा रखे हैं। वे लोग अपने अनुसार सीओ की पोस्टिंग चाह रहे थे। सुरेश शर्मा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि वे खुद समझदार हैं, भाजपा की रीढ़ हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उनके द्वारा पार्टी में ज्वाइन कराया गया था और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बार और बात को बोले थे, मैंने सम्मान में इस बात को दोहराया नहीं, लेकिन मैं आज दोहराना चाहता हूं कि ललन बाबू, आपने अगर मुझे भू माफिया कहा तो मैं तो समझ रहा था कि उत्तर बिहार का आपने बना दिया। मैं तो अपने आप के बिहार का भू माफिया बुझ रहा था, और उस भू माफिया का सरगना आप ही हैं। और मैं तो सिर्फ भू माफिया हूँ, आप माफियाओं के भी सरगना हैं, आप क्रिमिनलों के भी सरगना हैं। आपने जिस तरह से मुझ पर आरोप लगाया है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप में अगर हिम्मत है तो आप चैलेंज करके मुझे जांच करवा लें, या आप अपनी जितना जीवनी में जिस तरह का घटना आपने किया है उसकी जांच करा लें। और रह गई बात सुरेश शर्मा जी की बात, आपने कहा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी के बारे में और मेरे बारे में, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप मुजफ्फरपुर में अगर आपके समाज में कोई नेता था जिसका नाम था हरेंद्र कुमार, उस हरेंद्र कुमार को आपने कभी भी खरमास उतारने का काम नहीं किया, क्योंकि चाहते थे कि वो नेता उभर के नहीं आए और वह जमीन का नेता था। आप और नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया लेकिन जिताने का काम नहीं किया, और बोचहा की जनता को आपने सलाम किया। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि गठबंधन के समय, एनडीए गठबंधन के समय आपकी जदयू ने किस तरह से धोखाबाजी करने का काम किया, कैसे आपने जदयू के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं निकालने का काम किया, और आपने कहा कि वहाँ की जनता हरा दिया। जनता भाजपा को कभी नहीं हराती। भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, पूरे देश के लिए चुनाव लड़ती है, पूरे राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ती है। आदरणीय ललन बाबू, आप तो सबसे बड़े माफिया हैं, और उसी माफिया का आपका, मैं उत्तर बिहार का मुझे आपने चार्ज दिया है तो निश्चित रूप से मैं बता दूंगा, मैं उत्तर बिहार से बिहार का भी माफिया बन सकता हूं। लेकिन आपने जिस तरह से काम किया है वो भविष्य में कभी भी स्वीकार नहीं है, और निश्चित रूप से आप अपनी पार्टी को झांके। और आप तो गए हैं उसी महागठबंधन के लालू यादव जी का श्राद्ध करने के लिए, नीतीश कुमार जी का श्राद्ध करने के लिए, क्योंकि आपने ही उन पर केस कराया था। चाहे रेल घोटाला हो, चारा घोटाला हो, जो भी घोटाला हो, सारे सरगना के सरदार आप और नीतीश कुमार जी हैं। आप दोनों ने मिलकर कराया है, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग जो समस्या आएगा मैं देख लूँगा। समस्या तो इनको सरकार तोड़ के भागना था। तो ये कहानी भू माफिया मैं नहीं हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, और आगे अपने मेहनत बदौलत बढ़ा है, और एक एक इंच जमीन का हिसाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सबसे बड़े भू माफियाओं का और क्रिमिनल का, गुंडा का सरगना आप। दीपावली को लेकर शहर की निशा श्रीवास्तव ने पटाखा मिठाई बनाई, जिसकी धूम मच गई। इस दीपावली में शहर के बच्चों के बीच पटाखा मिठाई का क्रेज बहुत है। यह मिठाई शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज से एमकॉम की पढ़ाई, मिठाई और केक के लिए ड्रॉप आउट कर चुकी छात्रा निशा श्रीवास्तव पटाखा मिठाई विशेषकर दीपावली के लिए तैयार कर रही है। वे पहले भी केक तैयार करती रही है। इनकी नई मिठाई की डिमांड दीपावली पर बहुत है। मालीघाट के कृष्णा मुरारी मोहल्ले में रहकर मिठाई का काम कर रही निशा के सहयोग में उनकी छोटी बहन भी जुट गई है।
निशा के पास पटाखा वाले चॉकलेट का भरपूर रेंज उपलब्ध है, जो पूरी तरह से हाइजेनिक और हेल्दी है। निशा ने बताया कि उसे नई मिठाई की ऑनलाइन डिमांड मिल रही है, लेकिन ऑर्डर सीमित ही लिया गया है। एक्चुअली मेरा ना शुरू से यूट्यूब चैनल है, तो मतलब फूड ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग वहीं से मैं केक का स्टार्ट किया। बट होता है ना, फेस्टिवल टाइम केक का डिमांड नहीं होता, दिवाली वगैरह हो गया या रक्षाबंधन हो गया, उस पर केक का, तो उसमें चॉकलेट कस्टमाइज का। तो इस बार ऐसा था ना कि पॉल्यूशन फ्री और पटाखे पे काफ़ी बैन था, तो सोची क्यों ना कुछ यूनिक लाया जाओ। बच्चों में स्पेशली पटाखा की बिना दिवाली तो होती ही नहीं है, सो दिवाली में पटाखा और चॉकलेट बच्चों का दोनों फेवरेट है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए कि बच्चे भी खुश और मतलब प्रदूषण के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण रहे। तो उस हिसाब से ना ये इस बार कॉन्सेप्ट लाई हूँ। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये पिछली बार से है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा मतलब फेमस हुआ लोगों में, क्योंकि पिछली बार जहाँ गया उन लोगों को पसंद आया, तो फिर इस बार उन लोगों ने ऑर्डर किया और ऐसे ही धीरे माउथ पब्लिसिटी से लोगों में काफ़ी मतलब इसका वो इवन इतना ज़्यादा ऑर्डर है, अभी तो ऑर्डर सारा निकल चुका है और कैंसिल भी कर दी हूँ कि लास्ट मोमेंट अब ऑर्डर नहीं ले रही हूँ। ऑर्डर कैसे ले रही थी? ऑनलाइन? ऑर्डर ऑनलाइन ले रही थी। नंबर डाला हुआ है मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पे, उसी के थ्रू। कब से ये कर रही हैं? ये 2019 से मेरा बेसिकली बेकरी का काम चल रहा है, बट चॉकलेट का इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछली बार से स्टार्ट किया। पढ़ाई के साथ फिर व्यापार, इसको कैसे संभालें? पढ़ाई मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, एमकॉम मैंने हाफ ड्रॉप कर दिया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा डिमांड जब मार्केट में बढ़ गया तो फिर मतलब पढ़ाई और ये मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो पढ़ाई ड्रॉप करके फिर मैं पूरा फुल टाइम बिजनेस में दे रही हूँ। जैसे चॉकलेट ये सब का जो रैपर होता है वो तो प्लास्टिक ही होता है, तो फिर पोल्यूशन फ्री कहाँ से होगा? नहीं, वो प्लास्टिक नहीं रहता है, मतलब प्लास्टिक का रैपर नहीं है, वो एल्युमिनियम टाइप का रैपर है, एल्युमिनियम फॉइल टाइप का रैपर है। और इस हाँ, वो रिसाइकल हो सकता है, और स्टिकर भी जो है वो पेपर का स्टिकर है, प्लास्टिक स्टिकर नहीं है वो। दीपावली को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। दीपावली को लेकर बाजारों में लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मूर्ति का बाजार सजा हुआ था। इस वर्ष सबसे अधिक मिट्टी से बनी प्रतिमा लोग खरीदते नजर आए। हालांकि इस वर्ष प्रतिमा के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि 2 साल के बाद मूर्ति की कीमत बढ़ी है और खरीदार भी बढ़े हैं। 2 साल करीब में लोगों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, आर्थिक तंगी भी हुआ है। इस साल थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे दीपावली पर्व मनाया जा रहा है उत्सव के साथ, और बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ऑनलाइन की वजह से भी कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन अभी सारा स्थिति सामान्य है ना, और अच्छे मतलब इस बार बाजार भी अच्छा रहा। क्या लग रहा है इस बार महंगाई को देखते हुए मूर्ति का रेट आप लोग पैकार के लाते हैं, क्या लग रहा है कि मूर्ति का रेट कहाँ भागा है कि जज के तक है? नहीं, अभी मार्केट में ये है कि सारे चीज़ का रेंज भाग गया है। मिट्टी, कलर मिट्टी और प्लास्टर पेरिस का मिट्टी का मिट्टी में है ना, सारे चीज़ में कुछ रेट बढ़े हैं, कुछ सामान्य भी रहे हैं, और महंगा तो खरीदारी हुई है, बाजार भी अच्छा चला। क्या लग रहा है इस बार मार्केट आप लोग कल धनतेरस बीता है और 1 दिन बचा हुआ है दीपावली का, क्या लग रहा है? बाजार अच्छा चला है तो दीपावली पर्व भी अच्छा मनाया जाएगा, शोरगुल नहीं हो, लोग थोड़ा सावधानियाँ बरते, पटाखा वगैरह ये सब है थोड़ा सावधानी से उड़ाए, प्रदूषण ना करे, दीप ज्वलित करे, है ना। लोग को हम लोग यही प्रेरित करते हैं, प्रदूषण ना फैलाते हुए अपने समाज का कल्याण करने का कार्य करें। वहीं दूसरी ओर मूर्ति खरीदने आए लोगों के साथ छोटे बच्चे अपने लिए खेलने के खिलौने, डिजाइनर मिट्टी से बने बर्तन खरीद रहे थे। कल दीपावली है, घरौंदा बना के हम लोग दीप जलाते हैं, घरौंदा को। अब मट्टी के बर्तन में क्या करती हो? खरीदने आई हो? मट्टी के बर्तन में लाई भरते हैं, मट्टी के बर्तन में लाई भरते हैं, उसको सजाते हैं घर को, सालों भर भरो रहे घर। हाँ, हो गया। दीपावली में लोग आधुनिक दीपावली मना रहे हैं, लोग मिट्टी से बने दिए को भूलते जा रहे हैं। इस आधुनिक युग में दीपावली आधुनिक होती जा रही है। लोग मिट्टी के दिए के बजाय आधुनिक लाइट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रतिवर्ष इसकी बिक्री में गिरावट आ रही है।
इससे एक ऐतिहासिक परंपरा विलुप्त होता जा रहा है। दिया के बिक्री में लगातार हो रही गिरावट से व्यापारी चिंतित हैं। व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी झलक रही है। प्रतिवर्ष मिट्टी के दिए की बिक्री में कमी आने से व्यापारी मायूस हो गए हैं। दुकानदार इसके कई कारण मानते हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण भी बिक्री में गिरावट आई है, तो वहीं नए नए प्रकार के बिजली से चलने वाले लाइट के आ जाने से भी लोग दिया जलाना नहीं चाहते हैं, जबकि दीपावली पर दिया जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। इसे अंधकार पर रोशनी की विजय के रूप में भी माना जाता है। दिया और इसकी ज्योति जीवन में समान ही ज्वलंत है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन सभी पांचों तत्वों से दीपक बनता है और प्रकाशित होता है। दिया जलाने से वातावरण में शुद्ध होता है। सरसों के तेल से दीपक जलाने से वातावरण में मौजूद विषैले कीटाणुओं का नाश होता है। उतना अच्छा नहीं रहा है, रहना चाहिए। धनतेरस में रहता है, टाइप का नहीं है, कम ही है। मिट्टी वाला का खासकर कम है। दीपावली पे तो दिया बिकता है, उसका क्या है? दिया अभी तो अभी नहीं, कल वर देखिएगा, कल बिके, उतना अभी नहीं है तेजी। इधर कुछ नए डिजाइन के भी दिया आए हैं। हाँ, डिजाइन मिट्टी का कलरफुल मिल जाता है। दिया कलर वाला हो गया। क्या स्थिति है इसका? स्थिति अभी देख रहे हैं हम, कहाँ का पता ही नहीं है। महंगा हो गया या फिर महंगाई बढ़ा, इसलिए पब्लिक लोग तो कहते हैं कि सस्ता ही खोजते हैं, पुराना दाम में खोजते रहते हैं। नया दाम ज़्यादा हो गया, बढ़ा है दाम 130 पर। कोई अथी नहीं है, सही। दिया का क्या हाल है? दिया जो है, दिया तो देख रहे सारा वैसे माल मंगाया, सारा पड़ा हुआ है बाजार में। चाइनीज दिया है वाला आके, रंगीन दिया आके, सब रंगीन भी आया है। हाँ, रंगीन। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पे चलती ट्रेन से एक महिला के उतरने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म में फंस गई। आरपीएफ के जवान ने महिला की जान बचाई। मुजफ्फरपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला प्लेटफॉर्म से गैप में फंस गई। आरपीएफ जवानों की तत्परता से महिला की जान बच गई। शनिवार को महिला स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसे टॉयलेट लगी तो वो स्टेशन पर खड़ी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के टॉयलेट में चली गई। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। वो घबराकर उतरने लगी। इसी दौरान वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गई। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। इसमें महिला को जवान बचाते दिख रहे हैं। इससे पहले महिला के गैप में गिरने पर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन आरपीएफ जवानों ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। यात्री की पहचान नरकटियागंज के विशनपुरवा की अम्बिशा खातून के रूप में की गई है। दरअसल अम्बिशा पटना से इलाज करा अपने घर नरकटियागंज जाने के लिए ट्रेन टिकट लेकर ट्रेन आने के इंतजार में थी। वह 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। प्लेटफॉर्म 3 पर ट्रेन की प्रतीक्षा के दौरान ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर वॉशरूम नहीं है। इसी बीच ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस आकर जंक्शन पर रुकी। ट्रेन रुकने पर वो वॉशरूम जाने के लिए उसमें चढ़ गई। इसी के दौरान ट्रेन बरौनी के लिए खुल गई। इससे वह घबरा गई और चलती ट्रेन से उतरने लगी। उतरने के क्रम में वो प्लेटफॉर्म के गैप में गिर गई, लेकिन संयोग अच्छा था कि वहां आरपीएफ के दरोगा रवि रंजन, गिरीश कुमार और सिपाही चंदन कुमार गश्ती में थे। महिला के गैप में गिरते ही तीनों जवान दौड़कर उसे गैप से निकाल दिया। इसके बाद महिला का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद महिला को घर वापस भेज दिया गया। छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी में जांच के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दुकानदारों को कई जरूरी निर्देश दिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के निर्देश पर मुजफ्फरपुर शहर में हर तरह के पटाखे पर बैन है। वहीं इस बैन को लेकर दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों में भी कंफ्यूजन है। किसी का कहना है कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है और सामान्य पटाखे को बैन कर दिया गया है, तो ही किसी का कहना है कि दोनों पटाखे बंद है। ऊहापोह को लेकर पटाखे की कुछ दुकानें खुली हुई हैं तो कुछ बंद है। खुले हुए दुकानों का अग्निशमन विभाग की तरफ से
आज निरीक्षण किया गया और दुकानों में पाए जाने वाले अग्निशामक यंत्र का जांच किया गया। कमी पाए जाने पर अधिकारियों की तरफ से निर्देशित किया गया कि तुरंत वह अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए। गौरतलब है कि पटाखे की दुकानों में बाल्टी में भारी पानी एवं अग्निशामक यंत्र रखना आवश्यक है। इस अवसर पर फायर एसोसिएशन पदाधिकारी विनय प्रसाद ने बताया कि दीपावली को लेकर अग्निशामक विभाग अलर्ट मोड पर है। छाता बाजार स्थित पटाखा बाजार में पानी से भरी दमकल गाड़ी खड़ी है। वहीं अग्निशामक कार्यालय में 2 गाड़ी पानी से भरी हुई अलर्ट मोड में। इसके अलावा सभी थाने के पास दमकल की व्यवस्था की गई है। वाईफाई वर्कर्स अलर्ट मोड में हैं। हम फायर ऑफिसर हैं मैंने मुजफ्फरपुर। अभी पटाखा दुकान का सबको ऑडिट किए हैं, सबको इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं और इसको पालन करने के लिए कर रहे हैं। किस तरह के पटाखों को जांच हो रही है या फिर फायर के नहीं, हमको तो सिर्फ इसमें जांच करना जो पटाखा दुकान है लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी, हमको तो सबको बालू पानी रखने का निर्देश दे रहे हैं और लगातार रखा भी जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिस पर नहीं रखे हैं, जिस पर कार्रवाई हुआ है 5-7 हुआ है कि नहीं रख रहा है, तो उस पर हम लोग लगातार अब रख लिए, अब रख रहा है। सुरक्षा को लेकर से क्या इंतजाम की गई है? सुरक्षा के लिए आपको फायर ब्रिगेड का छाता बाजार, आपको छाता चौक और आपको PIR में भी ड्यूटी गाड़ी पटनीत है। 10 थाना में ऑलरेडी छोटी गाड़ी पटनीत है और आपको 2 बड़ी गाड़ी मैंने फायर स्टेशन में अलर्ट मोड में है। सभी कर्मचारी को अलर्ट मोड में है। सबको अभी छुट्टी बंद कर दी है। सबको एकदम मैंने कि दिशा निर्देश का पालन DM साहब का मुख्यालय का सबका निर्देश का पालन एकदम हो रहा है और लगातार इंस्पेक्शन लगातार देख भी रहे हैं कि हम लोग लगातार कर रहे हैं। कितने कर्मचारी इसमें, कितने फायर कर्मी को लगाया गया है? जितने भी अग्निशमन मुजफ्फरपुर के अंतर्गत हैं सभी को अलर्ट मोड में है। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर के सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम से यह कामना करती हूँ मुजफ्फरपुर के सभी लोगों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सभी के जीवन में खुशी, हर्षोल्लास, उमंग के साथ आप लोग सभी आगे बढ़े और आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। मैं निर्मला साहू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू। आज दीपावली और भैया दूज के अवसर पर नगर के तमाम जनता को और बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं और इसी तरीके से हम लोग समरसता से सारे त्यौहार को मनाएंगे और पूरे नगर में जो है एक त्यौहार का वातावरण बना हुआ है और हम लोग इसी तरीके से मुजफ्फरपुर का जो कल्चर है, जो हमारा पहले से चला आ रहा त्यौहार के अंदर जो उत्साह है वो दिख रहा है लोगों में और लोग आज जो है सारे लोग घर में और समाज के बीच में इस त्यौहार के अच्छे से मना रहे हैं। मैं दोबारा फिर सभी लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हम लोग मनाएंगे। राकेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। दीपावली, भैया दूज और आस्था के लोक आस्था के महान पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं अपने वार्ड की समस्त जनताओं के साथ साथ पूरे शहरवासी, पूरे देशवासियों को देता हूं और आशा करता हूं कि आप पर्व बड़े हर्षोल्लास से और हंसी खुशी से मनाएं। भगवान से भी कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं शिवशंकर प्रसाद साहू अशरफी गोल परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को दीपावली की, दीपों का पर्व दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से मैं कामना करता हूं कि सभी नगरवासियों पर अपना आशीर्वाद एवं समृद्धि ऐश्वर्य सभी लोग को प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार, आइए हम तमाम मुजफ्फरपुर नगरवासी मिलकर इस दीपावली एक संकल्प लेते हैं कि जात पात के, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक बेहतर मुजफ्फरपुर के लिए इस दीपावली दीप जलाएंगे और एक बेहतर मुजफ्फरपुर बनाने का संकल्प लेते हैं। तो आइए सब लोग मिलकर इस दीपावली को मुजफ्फरपुर के विकास की दीपावली बनाते हैं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। विकास गुप्ता,
मेयर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नारायणीराम। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है।
सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा को लेकर बाहर से आने वाले यात्री ट्रेन में जुर्माना देकर भी यात्रा करने को विवश है। दीपावली और छठ महापर्व में बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई है। यात्री अधिक जुर्माना देकर भी घर आने को विवश है। दिल्ली से आने वाले यात्री 1000 रुपए तक व पंजाब की ओर से आने वाले भी यात्री 600 से लेकर 1000 तक का फाइन भर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचे। हालांकि रेलवे की ओर से कई पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। छठ पूजा में जाने के लिए यात्री वेटिंग टिकट के अलावा बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे हैं। हालत यह है कि जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जनरल कोच के शौचालय तक में यात्री सफर कर रहे हैं। रविवार को अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली कर्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस खचाखच यात्रियों से भरी रही। वहीं कई बोगियों में पानी भी खत्म हो गई। इससे यात्री थोड़े से नाराज भी रहे। यात्रियों में मदन शाह, ललन कुमार, धीरज समेत अन्य बताया कि वे लोग लुधियाना से चले हैं। बोगी में पैर रखने की भी जगह नहीं है, कटिहार जाना है। जनरल डब्बे में यही हाल है, खड़े खड़े जाना है। छठ पूजा को लेकर वे लोग घर जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि किसी भी तरह पूजा में जाना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेन कितनी लगभग कुछ कितने लोग तो मतलब अभी भीड़ के कारण रिजर्वेशन नहीं करवा पा रहे और WPR जा रहे, इसका कुछ लगभग आंकड़ा होगा। हम लोग कैसे बताएं कितने लोगों का आज आपने चल रहा घटा है? हम तो 6 आदमी, 6 लोगों का। वैसे अब बहुत लोग कितनी है, जैसे बाकी लोग सब मिला के अब जनरल में 24 घंटे में कितने लोगों का कट रहा होगा? करीब 150 तो पड़ता है, 150। अच्छा, जनरल डे से इस वक्त भीड़ की कितना भीड़ आ रही है लगभग बता सकते हैं? भीड़ है वही 4-5 हज़ार बोलो प्रतिदिन सब ट्रेन से आ रही है। मैंने अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, जब के गिनना तो बहुत मुश्किल। तो जितने लोग आ रहे हैं त्योहार के बाद उतने जाने वाले भी होंगे, जाने वाला का बहुत संख्या कम है। मां सविता सामाजिक संस्था के द्वारा छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में लोगों की अटूट आस्था होती है। लोग मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। छठ की महत्ता के कारण जो लोग छठ नहीं भी कर रहे होते हैं वो अपनी तरफ से छठ व्रतियों की प्रसाद में अपना सहयोग देते हैं और इन्हीं भावों के साथ छठी मैया की सेवा करते हैं। छठ को लेकर रविवार को चतुर्भुज स्थान स्थित मां सविता सामाजिक संस्था के द्वारा छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री का वितरण किया गया। हरियाणा में आयोजित होने वाले निरंकारी संत समागम को लेकर लोग तैयारी में जुट गए। विश्व भर में सभी भक्तों एवं प्रभु प्रेमियों के लिए वार्षिक निरंकारी संत समागम भक्ति, प्रेम एवं मिलवर्तन का एक ऐसा अनुपम स्वरूप है जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होकर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी दिव्यता की अविरल श्रृंखला को निरंतर जारी रखते हुए सतगुरु माता सुदेक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम दिनांक 16 से 20 नवंबर को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में प्रभु प्रेमी भक्त सम्मिलित होकर सतगुरु माता जी के पावन आशीष प्रवचनों को श्रवण करेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। 75वें निरंकारी संत समागम
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सतसाया में 16 नवंबर से 22 नवंबर 2022 तक हरियाणा के समालखा में आयोजित हो रहा है। यह संत समागम प्रेम, मिलवर्तन, भक्ति का अनूठा संगम है। इसमें देश विदेश के विभिन्न जाति, धर्म, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न बोलियों को बोलने वाले इसमें सम्मिलित होते हैं और अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। और यह एक अनेकता में एकता का अनूठा मिसाल कायम करता है। और जो संपूर्ण विश्व में जो विश्व बंधुत्व की कामना की परिकल्पना की गई है, एक टेंट के नीचे विभिन्न जाति धर्म के लोग बैठ करके भोजन करते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। इससे यह निरंकारी समागम पूरे विश्व में एक संदेश जाता है, मिलवर्तन, प्यार का एक अनूठा, और यह आध्यात्मिकता और मानवता को लिए हुए अनूठा संगम है। श्री राम हनुमान मंडल सलासर धाम में हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम में रूप चौदस के अवसर पर श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंडल के ज्योति मंत्री राजेश बंका ने बताया कि रूप चौदस के दिन ही हनुमान जी बाल रूप में सूर्यदेव को अपने मुंह में रख लिए थे, जिसके बाद इंद्रदेव ने अपने ब्रज के प्रहार से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था और तब पवन देव के प्रकोप को शांत करने के लिए हनुमान जी को सभी देवताओं ने कई तरह के वरदान दिए थे। आज के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में अंजना देवी के गर्भ से राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है। हालांकि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती सर्वविदित है। बजरंगबली का दूसरा जन्म मनित हुए आज हनुमान जी की जन्मोत्सव की तिथि भी मानी जाती है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए रूप चौदस यानी छोटी दीपावली के दिन श्री राम हनुमान मंडल हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन और इस मौके पर ज्योति कीर्तन और प्रसाद का आयोजन करता है। आज हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। आज के दिन हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल लिए थे और इंद्र भगवान जी वज्र से उनको वार किए थे तो वो मूर्छित हो गए थे और उसके बाद में उनका फिर से जन्म हुआ दूसरा सभी देवी देवताओं के कृपा से। इसलिए हम लोग छोटी दिवाली को हनुमान जन्मदिन मनाते हैं। राम हनुमान मंडल में हम लोग पिछले साल से मंदिर में हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, प्रसाद जोत का कार्यक्रम रखते हैं।